अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया में जिन जिन्नात होते हैं या नहीं, इसका जवाब सब लोग अलग अलग देते हैं। दोस्तों, वाकई में जिन्नात इंसानों की तरह ही होते हैं। जिन और जिन्नात अच्छे होते हैं और बुरे दोनों ही तरह के होते हैं। अब मरने के बाद उन्हें भी जन्नत मिलेगी और बुरा काम करने पर जहन्नम मिलेगी, लेकिन वो हमें देख नहीं पाते। जिन जिसे चाहे तंग कर सकते हैं और जिसे चाहे उस पर सवार हो सकते हैं। अगर जिन किसी के ऊपर मेहरबान हो जाएं तो रातों रात उसे करोड़पति बना देते हैं और वो चाहे तो रातों रात किसी को भी रोड पर ले आते हैं। एक शख्स की कहानी उसकी जुबानी सुनते हैं कि किस तरह से उसने जिन्नातों के साथ नमाज पढ़ी। वो कहता है, मेरा नाम सद्दाम है, मैं एक मस्जिद में रहता था। मस्जिद के इमाम ने मुझे पाला बड़ा किया। मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कौन हैं। मैं मस्जिद के इमाम को ही अपना बाप मानता था। मस्जिद और मेरा घर पास में ही है। एक घटना ऐसी हुई जिससे पता लग गया कि रियली में जिन्नात होते हैं। मैंने मेरी आंखों से जिन्नात देखा। मुझे उनकी निशानियां देखकर ये पता चला कि वाकई में जिन्नात होते हैं। एक रात में मस्जिद के पास बने घर में सो रहा था। रात का वक्त था। सुबह जल्दी उठकर मुझे अजान देनी थी। अक्सर मस्जिद में अजान मैं ही देता हूँ। मेरी ड्यूटी ही अजान देने की है। जब मैं कहीं चला जाऊँ तो फिर इमाम साहब अजान देते हैं। अगर उन्हें बताकर नहीं गया तो हो सके वो मुझे डांट दे, मेरी पिटाई कर दे। रात के वक्त जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं मस्जिद में बैठकर कुछ पढ़ने लगा। मैं पढ़ने में मशगूल था। तभी मैंने देखा मस्जिद के अंदर काले रंग की बिल्ली आ गई, जो मस्जिद की दीवारों से चिपककर मस्जिद के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। फिर वो मेरे पास आकर बैठ गई और गौर करके मुझे ही देखने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर ये बिल्ली मुझसे चाहती क्या है, मुझे घूर कर क्यों देख रही है। कभी मेरी किताब की तरफ देखती, कभी मेरी तरफ देखती। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि कभी भी मैंने काले रंग की बिल्ली नहीं देखी थी। उसकी आंखें चमकदार डरा रही थी। मस्जिद के अंदर कभी बिल्ली नहीं आई, लेकिन पता नहीं वो कब और कैसे आई। मैं बार बार सोच रहा था ये बिल्ली है या कोई और मखलूक। मस्जिद के अंदर कोई भी रूहानी ताकत नहीं आ सकती, फिर भी डर लग रहा था। मैं बिल्ली को देख रहा था, फिर अचानक बिल्ली गायब हो जाती है। मैं और ज़्यादा डरने लगा। फिर मैंने सोचा ये वाकया किसी को बताऊं, लेकिन सोचा लोग हंसेंगे कि बिल्ली से ही डर गया। इस बात को बीतने के कुछ अरसे बाद मस्जिद के पास बने एक कुएं पर, जहां बाल्टी रखी थी, बाल्टी और लोटा जोर जोर से आवाज कर रहे थे। मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले लोग उसी कुएं पर वजू बनाते हैं। ये काम भी मेरा ही था। मैं हर रोज हर नमाज के पहले लोटे को भर दिया करता था, लेकिन उस रात ऐसा न हुआ। कुछ ऐसी आवाज आई कि कोई लोटे में पानी भर रहा था। उस वक्त रात का अंधेरा पसर रहा था। सिर्फ खामोशी ही खामोशी की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा इतनी रात को कुएं से पानी कौन निकाल रहा होगा। फिर मुझे लगा सुबह की नमाज का वक्त हो गया। मुझे पता ही न चला, हो सकता है किसी और ने अजान दे दी हो। जब मैं तैयार होकर मस्जिद की तरफ गया तो वहाँ जमात शुरू हो गई थी। मैंने जल्दी से वजू किया और जमात में शामिल होने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे ही मैं मस्जिद के बाहर पहुंचा तो मैं देखता हूं कि वहां पर बड़ी बड़ी चप्पलें खुली हुई हैं। उन चप्पलों की साइज और चप्पलों से बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उस गांव में इतने लोग नहीं थे। इतनी बड़े साइज की चप्पलें पहनने वाला कोई नहीं था। उस दिन मस्जिद में लोगों की काफ़ी भीड़ थी। मस्जिद पूरी भरी हुई थी। मैंने देखा लोगों की लंबाई इतनी थी कि लोग छत पर अड़ रहे थे। इतने लंबे लोग कभी मस्जिद में आए नहीं। फिर मैंने नियत बांध ली तो नमाज पढ़ रहा था। उनकी नमाज पढ़ने का तरीका ही अलग था।
जब वो सलाम फेरते तो मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। उनके कान बहुत लंबे लंबे थे। जब वो दूसरी सलाम फेरते, इतने में मैं अपनी सलाम जल्दी से फेर कर वहां से निकल गया। यकीन हो गया इंसान नहीं, ये जिन्नात थे जो लंबे लंबे थे। सफ़ेद कुर्ता पजामा उन्होंने पहन रखा था। उसके पास खुशबू की अच्छी महक आ रही थी। मैं मेरे कमरे में आकर बैठ गया और डर के मारे सो गया। जब मैं सुबह उठा तो इमाम साहब को पूरी बात बताई। इमाम साहब ने कहा, रात के वक्त जब जिन और जिन्नात का काफिला कहीं जाता है तो जहाँ भी उन्हें मस्जिद दिखती है वहाँ नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है तुमने किसी जिन्नात को देखा हो। तो इस घटना के बाद से मुझे डर लगने लगा। मैं अपने कमरे में उस छोटी सी बनी झोपड़ी से रात के वक्त बाहर निकलना मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं जिन और जिन्नात को अपनी आंखों से देख चुका था। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा।